बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेसन 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे। बट उससे पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का क्या कहते हैं प्रिंसिपल को भी जानेंगे। तो श्रोडिंगर का प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ वेव मैकेनिक्स, श्रोडिंगर स्टेट मतलब क्या कहते हैं, श्रोडिंगर ने क्या कहा? श्रोडिंगर ने दोस्तों बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है श्रोडिंगर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सिस्ट करता है। किस चीज़ में एक्सिस्ट करता है? वो स्टैंडिंग वेव के रूप में एक्सिस्ट करता है। स्टैंडिंग वेव के रूप में एक्सिस्ट करता है। और वो भी कैसे एक्सिस्ट करता है? जैसे दोस्तों ये न्यूक्लियस है, श्रोडिंगर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्टैंडिंग वेव्स के रूप में क्या करता है, एक्सिस्ट करता है। मतलब जो चारों तरफ इसके क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये वेव बनी हुई है उसके रूप में क्या करता है, एक्सिस्ट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन की स्टैंडिंग वेव्स हैं, जो ये चारों तरफ ये वेव्स हैं, वो क्या करती है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती रहती है। वो भी किस में घूमती हैं? वो जो बोहर सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, बोहर सर्कुलर ऑर्बिट हैं, उनमें घूमती हैं। बोहर मॉडल में बोहर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि K, L, M, N। उन्होंने उस ऑर्बिट को नाम भी दिया था। बट श्रोडिंगर ने क्या कहा? श्रोडिंगर ने कहा नहीं, वो एक डेफिनेट ऑर्बिट्स में नहीं पाए जाते हैं। वो क्या कहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स के रूप में पाए जाते हैं, स्टैंडिंग वेव्स के रूप में पाए जाते हैं। और जो ये स्टैंडिंग वेव्स हैं, जो ये वेव्स हैं, जो ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की स्टैंडिंग वेव्स हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करती हैं, राउंड करती हैं, सर्कुलर मोशन वो क्या कहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ होती हैं। और क्या कहते हैं, किन ऑर्बिट्स में होती हैं? बोहर के सर्कुलर ऑर्बिट में होती हैं। तो आइए अब क्या करते हैं, अब श्रोडिंगर का इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो इस प्रकार ये जो श्रोडिंगर मॉडल है ये हमें क्या कहते हैं, बताता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल वेव के रूप में। थ्री डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल वेव के रूप में। थ्री डायमेंशनल वेव के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसके रूप में? थ्री डायमेंशनल वेव के रूप में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में हम इसे क्या कर सकते हैं, थ्री डायमेंशनल वेव के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, श्रोडिंगर ने भी यही किया, इलेक्ट्रॉन के रूप में थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन को थ्री डायमेंशनल वेव के रूप में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या कहते हैं, वेव का इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। क्या होता है वेव का इक्वेशन? क्या होता है? ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। वेव के इक्वेशन सबसे पहले क्या आता है? एम्पलीट्यूड आता है। फिर होता है साइन, और फिर फाई करके होता है, वो क्या होता है? फेस चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या है? 2πx/λ। ये क्या हो गया? ये वेव इक्वेशन हो गया। अब हम इसी की मदद से क्या करेंगे, इसी की मदद से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिराइव करेंगे। इसमें साई क्या है? साई एम्पलीट्यूड है वेव का। एक्स क्या है? एक्स है डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और लैम्डा क्या है? लैम्डा क्या है? एक क्या कहते हैं, वेवलेंथ है। क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। और ये तो एम्पलीट्यूड हो ही गया। अब आइए क्या कहते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? हमारे पास इक्वेशन क्या था? साइन ए साइन 2πx/λ। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। इसे क्या करते हैं, इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x, dψ/dx। अभी हम थ्री डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहे हैं, बट पहले इसे क्या करते हैं, x के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, फिर बाकी दो प्लेन के रूप में मान लेंगे। अब इसे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। ए कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा? साइन का कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। 2πx/λ ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया तो क्या कहते हैं, कौन बाहर आ जाएगा। चेन रूल लगता है। क्या इधर होगा? 2π/λ।
2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये क्या कहते हैं, ये बाहर आ गया। अब इसे क्या करेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, इसे फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसे क्या करेंगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर फाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल ए, और क्या कहते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा। कॉस का क्या होता है, साइन होता है, बट माइनस भी होता है, माइनस आएगा ना 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब इसका चेन रूल लगाएंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा आएगा। अब इसकी क्या कहते हैं, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, इनटू होगी 2 टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब ये क्या आ गई, ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। क्या आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू है साइन। तो वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट कर दिया, यहाँ पे साइन आ गया। इमेजिन कीजिए, क्या कहते हैं, वैल्यू की जगह पे क्या आ गया, साइन आ गया। और क्या कहते हैं, क्या बचा 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा हैं स्क्वायर। यह हो गई हमारी इक्वेशन फोर्थ। थोड़ी इसके नीचे जगह। अब एक काम करते हैं, इसमें लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये वैल्यू हमें बाद में काम में आएगी, तो पहले निकाल ले रहे हैं। -4 पाई स्क्वायर, साइन को थोड़ा आगे रख देते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में। इसके नीचे 2 स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गए, इक्वेशन 5 हो गया। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितने बच्चे जानते हैं, सब जानते होंगे। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर होता है ना। अब हमें क्या कहते हैं, हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, m से इंटू कर देंगे। क्यों, अभी बाद में पता चल जाएगा हमें क्या प्रूफ करना है। अब m से हमने क्या किया, इंटू कर दिया। अब डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन कितने लोग जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। होता है नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। क्या आएगी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर हो गया, ये 2 इधर इंटू में चले गया, एम इधर चले गया, तो क्या आ गया 2m के इंटू ई, 2m के इंटू ई। निकालें, एक सेकेंड रुकिए, क्या कहते हैं 2m के इंटू ई 1/2 mv स्क्वायर हो गया, mv स्क्वायर h। एक सेकेंड, थोड़ी सी गलती हो गई। एम स्क्वायर वी स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया। एम जी स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्या आ गया एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ गया। अब वो इसमें रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख देंगे। क्या आया 1/2 एच स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा, सॉरी एम एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर अपॉन नीचे कितना था, एम था। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का हो गया। अब दोस्तों हमने लैम्डा स्क्वायर के पीछे वैल्यू निकाली थी, उसे क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 1/2 एच स्क्वायर अपॉन एम। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करी, कितनी थी, लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू थी -4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब उसे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये तो नीचे आएगी लैम्डा की, अब स्क्वायर है -4 पाई स्क्वायर साइन। अब क्या कहते हैं, और ये ऊपर चले जाएगा, ये कहाँ चले जाएगा, ये इसके ऊपर चले जाएगा, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। माइनस बाहर आ गया, माइनस आ गया बाहर, तो इसे अच्छे से लिख देते हैं। 4 दूनी 8, 8 पाई स्क्वायर डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सही है, ये हो गया। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितने जानते हैं, ई बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। और हमने अब हमारे पास ना ए की वैल्यू है ना पी की वैल्यू है, तो के ई की तो वैल्यू अभी हमने निकाली, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली। तो अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा ई माइनस पी होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब ई की वैल्यू लगा दे रहे हैं, सिंपल है, बस वैल्यू लगानी है, कुछ फॉर्मूले लगाने हैं,
सिंपल है, बट तब भी उस समय इन्होंने इतना बड़ा एक क्वेश्चन दे दिया। कसम से ग्रेट व्यक्ति हैं श्रोडिंगर जी, कसम से ग्रेट व्यक्ति हैं। हमारे ज़्यादातर साइंटिस्ट ग्रेट हैं, एक दिन शायद हम भी होंगे। ठीक है, अब ये हो गया, इतना हो गया, समझ में आ गया। पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या कहते हैं, अब डी स्क्वायर हो गया, साई हो गया। अब आगे, अब देखिए डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। देखिए क्या आएगी, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हम क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका क्या होगा, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ई। पोटेंशियल एनर्जी को मैं भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। और ये आ जाएगा यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर एम साइन, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, आ गया नहीं आ गया। अब बढ़िया एक क्वेश्चन है, बस थोड़ी देर में सॉल्व हो जाएगा। डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस से इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और क्या कहते हैं, पहले 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, ई माइनस वी, एंड में लिख देंगे साइन। अब ये हमने ऐसे क्यों लिखा, ऐसा अच्छा लगता है इसलिए लिखा। अब ये नहीं है कि आगे ये लिख देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, है तो इनटू में ही। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है, ये इक्वेशन एक्स के लिए था, किसके लिए था, एक्स एक्सिस के लिए था, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में था, एक्स वेव के लिए था। हमने क्या माना था, मैंने बताया था ना, 3 डायमेंशनल वेव को, 3 डायमेंशनल वेव में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था 3 डायमेंशनल वेव में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं। तो ये तो केवल एक्स के लिए आया, ये तो केवल 1 डायमेंशनल का है। तो अगर इसे जनरलाइज्ड करने के लिए हमने क्या किया, जनरलाइज्ड करने के लिए इसे क्या कर लेंगे, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट मान लेंगे। इसे क्या कर लेंगे, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट मान लेंगे। जनरलाइजिंग इट फॉर अ पार्टिकल हुज मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 स्पेस कोऑर्डिनेट। अब हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल के लिए इसे डिस्क्राइब करते हैं जिसके क्या कहते हैं, जो 3 मोशन कर रहा है, क्या कह सकते हैं, 3 ज्योमेट्रिकल मोशन कर रहा है। अब ये तो केवल एक के लिए था ना, 1 डायमेंशनल था, क्योंकि इसमें केवल एक्स था। अब इसे हम जनरलाइज्ड करेंगे तो डी डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर जेड आ गया, आगे नहीं आ गया भाई। और बस हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ई माइनस वी साइन अपॉन 0, ये कुछ नहीं है। अब इसकी वैल्यू मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये होता है डेल स्क्वायर, क्या होता है, डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर होता है, डेल स्क्वायर क्या है, ये डेल स्क्वायर साइन है, क्या है ये, डेल स्क्वायर साइन। अब इसे क्या कहते हैं, मतलब 3 कोऑर्डिनेट में अगर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करें तो इसे क्या हो गया, डेल स्क्वायर साइन हो गया। इसे क्या कहते हैं, लैपलेस ऑपरेटर भी कहते हैं। अब इसे आगे की वैल्यू लगाते हैं, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साइन अपॉन इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये क्या हो गई, एक बार और अच्छे से लिख ले रहे हैं, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। तो दोस्तों हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है। इस इक्वेशन ने जब ये आई थी बहुत तहलका बचाया था। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से निकाल के एक वेव में बदल दिया, एक वेव में तब्दील कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफाइन कर दिया। कसम से आउटस्टैंडिंग इक्वेशन है। तो अगर आपको मेरी क्या कहते हैं इक्वेशन अच्छी लगी हो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसका डेरिवेशन अच्छा लगा हो, इजी लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही साथ एक बढ़िया सा काम और करें जिसे कहते हैं शेयर करें अपने दोस्तों को। देखो दोस्तों, जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा और आपका भी बढ़ेगा।